मैंने स्टार्टिंग की थी 30 से 40 रुपए से। स्टूडेंट्स ने ही चढ़ाया है तो फिर ज़मीन से जुड़ के तो रहना ही पड़ेगा। पहले मैं तुक्के के साथ सिलाई करती थी, अब मुझे मेथड के साथ सीखने को मिला है। और अपनी ज़िंदगी के 3 महीने मुझे दे के देखिए, आगे की जिम्मेवारी सारी मैं लेती हूँ। बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में आप इंडिया में अगर केरल को छोड़ दें तो इंडिया का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से बच्चे नहीं हैं। जो ड्रेसें हमने सोची भी नहीं थी वो सब ड्रेसें हम बना सकते हैं। जहाँ तक मैं पहुँची हूँ वहाँ तक आप भी पहुँच सकते हो, ये सच्चाई। बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ऊपर से पैर में प्रॉब्लम है भैया, पर मैं चाहती हूँ आगे बढ़ना। और मैं ये सारा का सारा श्रेय पहले तो स्टूडेंट्स को देना चाहूँगी। स्टूडेंट्स की बदौलत ही हुआ है। कुछ भी नहीं आता था, मैंने यहीं आप सब आके सब कुछ सीख लिया। मैम का सपना पूरा हुआ तो हमारा भी होगा। फीस है उस हिसाब से कुछ ज़्यादा ही सीख पाए हैं। इतने की तो हमने ड्रेसें भी बना ली होंगी। मैम ने मेथड सिखाया, सिर्फ हमने खुद अपने आप बनाया है। 1500 रुपए की सिलाई मशीन से शुरुआत करने वाली महिला ने, भिवानी की महिला ने कमाल कर दिया है। 3478 महिलाओं का आज फैशन रैंप वॉक करवाया है और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बना दिया है। स्पेशली टीम पहुंची है और आज यहां पर 3000 से ज़्यादा महिलाएं और भिवानी और हरियाणा के अलग अलग कोने से आई लड़कियां आज रैंप वॉक करती नज़र आई हैं। फ़िलहाल महिला से जानते हैं क्या आने वाले वक्त में उनका जो है वो संकल्प है और कहाँ तक इस सिलाई मशीन के जादू को लेकर के जाने वाली हैं। कभी शुरुआत हुई थी 15 से 30 रुपए में सूट सिलने से और आज लाखों रुपए प्रति महीना कमाती हैं और लड़कियों को कमाना सिखा रही हैं। चलिए जानते हैं टैलेंटेड रितु इंसा से। तो रैंप वॉक पर हरियाणा के साथ साथ हिंदुस्तान की कई ऐसी लड़कियाँ खूबसूरती के जो है वो वहाँ पर प्रदर्शनी कर रही थी, वो रैंप वॉक कर रही थी। उनमें से एक खास महिला दिव्यांग होते हुए ये रैंप वॉक कर रही थी और हमने देखा पूरी भीड़ ने तालियां बजाई इनके लिए। इस कॉन्फिडेंस के लिए क्या कुछ कहेंगे? हम तो आपको सैल्यूट करेंगे। हाँ जी भैया, मेरे को ना सिलाई का बहुत ज़्यादा वो है सीखने का। और मैं सबसे पहले तो भैया ये बताना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ऊपर से पैर में प्रॉब्लम है भैया, पर मैं चाहती हूँ आगे बढ़ना। अच्छा, मैम ने जो शुरुआत की, आप रेवाड़ी से हैं, रेवाड़ी में शुरुआत हुई ब्रांच की, उसके बाद आपके सपने और कहीं ना कहीं हौसले बढ़े हैं आपके? हाँ जी मैम, हाँ जी भैया बड़े हैं। उसके बाद में मतलब कि मुझे मैम के पास में बहुत पहले ही आना चाहिए था, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं आ पा रही थी भैया। थोड़ी कंडीशन मेरी ऐसी है, हस्बैंड भी हैंडीकैप है और मैं भी, और हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा हैं भैया। तो मशीन कैसे चलाते हैं आप? इलेक्ट्रिक पैर से चलाती हूँ। हाँ, मोटर वाली मशीन है। मोटर वाली? हाँ जी भैया। तो एक पैर से चल जाती है? हाँ जी, चल जाती है आराम से। तो क्या कुछ बनना है और यहाँ 3 महीने लगभग हो गए आपको, क्या कुछ सीखने को मिला? हाँ जी भैया, सब कुछ सीखने को मिला। हर तरह की ड्रेसें मिली हैं और जो मतलब कि मेरे को जो दिक्कतें आती थी, पहले मैं तुक्के के साथ सिलाई करती थी, अब मुझे मेथड के साथ सीखने को मिला है। रितु इंसा आज महीने के कई लाख रुपए कमाती हैं। वैसे सपना आप लोगों का भी पूरा हाँ होगा? जी भैया, होगा। अगर मेहनत करेंगे तो जरूर होगा भैया। ये ड्रेस जो आपने बनाई है ये खुद आपने? ये मैंने खुद बनाई है और मेरी बेटी है वो वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है, वो भी मैंने खुद ही बनाई है। अच्छा। हाँ जी भैया, मैं चाहती नहीं थी रैंप वॉक पे जाऊँ, फिर मेरे को मैडम ने बोला कि आप दीदी जाओ उनके साथ में, बेटी के साथ में अच्छा लगेगा। तो भैया इसलिए मैं गई थी। तो मैम के साथ जुड़ के कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अप हुआ है? हाँ जी भैया, बहुत ज़्यादा हुआ है। हरियाणा के साथ साथ हिंदुस्तान के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट से टीम आई है। ये रेवाड़ी के लोग हैं और रेवाड़ी वालों ने कितना क्या कुछ सीख लिया टैलेंटेड रितु मैम से? बहुत कुछ सीखने को मिला है और सब कुछ अच्छा ही सीखा है। अब हम ये मतलब गर्व के साथ कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, कि हमने बहुत मतलब आंख बंद करके भी हम मैम पे विश्वास कर सकते हैं और जो ड्रेसें हमने सोची भी नहीं थी वो सब ड्रेसें हम बना सकते हैं। अच्छा, ये बाहर से लेके आए ड्रेस तो कितने की बनती हैं? ये काफ़ी मतलब 2-2.5 हज़ार, 3,000, मतलब ये सब ड्रेसें तो लहंगा 10,000, ये गाउन 10,000, ये गाउन, मतलब इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये तो बिल्कुल डिज़ाइनर में ही आता है। अच्छा, ये आपने ही बनाया? हाँ जी, मैंने खुद बनाया ये। मैम ने स्पेशली सिखाया? एक बार मेथड सिखा दिया खुद आपने? मैम ने मेथड सिखाया, सिर्फ हमने खुद अपने आप बनाया है। तो आप अपने बुटीक खोलेंगी आप? हाँ जी, हाँ जी, अपने बुटीक मैम खोलेंगे। जैसे लाखों कमा रही हैं वैसे आप लोगों का भी सपना है? हाँ जी, सपना है। पूरा होगा ये सपना? हाँ जी, पूरा होगा, जरूर होगा पूरा। मैम सीखना का हुआ तो हमारा भी होगा। अच्छा। मैम का सपना पूरा हुआ तो हमारा भी होगा। सीखना कितना आसान है मैम से? बहुत आसान। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैंने यहीं आप पे सब आके सब कुछ सीख लिया। अच्छा। हाँ, अब ड्रेस के लिए बोलते भी कस्टमर हमारी भी बनाओ। अच्छा, वैसे तो फीस नॉमिनल है, लेकिन ये फीस दे के किसी स्टूडेंट को, आपके दोस्त को कभी लगा हो कि मुझे फीस जो नहीं देनी चाहिए थी, इतनी फीस ज़्यादा है और सीखा कम है? मतलब कि फीस है उस हिसाब से कुछ ज़्यादा ही सीख पाए हैं। इतने की तो हमने ड्रेसें भी बना ली होंगी। हाँ। और
तो इतने के कपड़े तो 6-3 महीने में ही ले आती है महिलाएं, है ना? हाँ और क्या। एक ड्रेस तो ही आप- आती है इतनी, तो इतने रुपए की तो एक ड्रेस ही आती है जो हमने 3 महीने की फीस भरी है। अच्छा, हाँ, एक ड्रेस आते है इतने रुपए की, तो हमने लहंगा बनाए देखो 30-30 40-40 रुपए के शुरुआत आते में तो हस्बैंड परेशान होंगे, लेकिन अब खुश हो जाते हैं कि घर के घर में हैं। ही भैया सारी बहुत चीजें- ज्यादा खुश होते हैं, बहुत अच्छा खुश होते हैं, बहुत अच्छा। ज्यादा अच्छे लगते हैं हम जैसे ड्रेस बनाते तो हैं। आप सबको कह सकते हैं रितु मैम ने पैरों पे खड़ा कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे एक सौर में मैम के लिए? मैम यू आर द बेस्ट मैम। रितु मैम यू आर द बेस्ट, अच्छा, लव यू मैम। और सिग्नेचर सीखा आप लोगों ने? ये कितने दिन में सीख लेते हो सिग्नेचर? जल्दी सीख जाते हैं। ये तो हम पहले ही सीख गए थे, तब मैम की वीडियो देखते थे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, तभी सीख गए थे। ये तो हम उनसे देख देख के ही हमें मतलब ये सीखने को मिला कि हमारे रेवाड़ी में ब्रांच खुल गई है, तो हम वहाँ सीखे मैम से। चलिए, बहुत अच्छा सिखाते जी हैं। फिलहाल रितु इंसा से बात करते हैं। वो भाई बहन की जोड़ी ने कमाल कर रखा है। टैलेंटेड रितु इंसा हमारे साथ हैं। आज के फैशन शो के बाद क्या कुछ कहेंगे, कितने हौसले बुलंद है, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आपने बनाया है। इस लेवल तक आने के लिए 15 या 30 रुपए में आपने सूट सिलने स्टार्ट किए थे। आज पूरा हिंदुस्तान आपको फॉलो करता है। हिंदुस्तान की लाखों महिलाएं इंतजार करती हैं कि एक बार टैलेंटेड रितु इंसा से मिल लें या उनसे सूट सिलना सीख लें। कई लड़कियों को लखपति करोड़पति लेवल तक आप लेकर के गई हैं, जो अपने बुटीक खोल के आज लाखों रुपए महीना कमा रही हैं। क्या कुछ कहेंगी इस बुक ऑफ रिकॉर्ड के बाद? आपका कैसा क्या सोच है आपकी, और यहाँ तक आने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा? हाँ भैया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो खुशी तो आपने जब प्रोग्राम में दिखाई है तो वो दिख ही रही है। मेरी खुशी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मेरे किधर हाथ जा रहे हैं, किधर पैर जा रहे हैं, इतनी खुशी फील हो रही थी। और मैं ये सारा का सारा श्रेय पहले तो स्टूडेंट्स को देना चाहूँगी। स्टूडेंट्स की बदौलत ही हुआ है, और ये सब कुछ जो दिखता मेरे साथ है, मेरे भाई का फुल सपोर्ट है इस चीज़ में। मैंने भी, आपको तो पता ही है कि बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में आपने एक इंटरव्यू डाला था जिसमें आपने बोला था कि ये देखो भाई टैलेंटेड रितु इंसा सारे काम करती है, सब कुछ जो भी, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख सकते हो। तो ये सच बात थी बिल्कुल। मैंने भी बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो से ही की थी, और आज आपने इसमें देख ही लिया है कि लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो बहुत ही खुशी हो रही है ये सब चीज़ें देख के, और स्टूडेंट्स का प्यार तो इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, बस बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, आज भी रितु इंसा वैसे ही टैलेंट के साथ, जमीन के साथ जुड़ी हुई है, परिवार के साथ वैसे ही। बिल्कुल, वो मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, तभी वो आप वीडियोस में देखते हो, वरना इतना कम सिस्टम से, यानी कि बिल्कुल एकदम से 2 साल 2.5 साल ही हुए मुझे यहाँ पे आए हुए। पहले तो वो छोटी सी शॉप ही देखते थे, और जब एकदम से इतना बुलंदियों पर जाना, तो ये स्टूडेंट्स की दुआएं लगती हैं। क्योंकि जब यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, वो उनके साथ बिल्कुल ऐसे एक साथ बैठना, एक साथ बातें करना, उनके साथ मशीन्स पे जाके बातें करना, उनके काम को समझना, देखना, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं ना, उनको पता चलता है कि मैडम कैसे रहती है। तो बिल्कुल भाई, स्टूडेंट्स ने ही चढ़ाया है, तो फिर ज़मीन से जुड़ के तो रहना ही पड़ेगा। अच्छा, आज लाखों रुपए की कमाई तक आप पहुंच चुके हैं। कितने रुपए की सिलाई से स्टार्टिंग की थी, और आम आदमी, आम लड़की कैसे शुरुआत कर सकती है आपके साथ जुड़ के? मैंने स्टार्टिंग की थी 30 से 40 रुपए से, और अब तो जैसे कि जब भी किसी बुटीक पे देखते हैं तो स्टार्टिंग ही 250-500 से हो रही है। तो मैंने स्टार्टिंग इतने से की थी, तो मैंने भी सोचा होगा कभी कि कभी इतने रुपए मैं कमाऊंगी, तो सोच का भी एक फ़र्क होता है। तो आप भी बिल्कुल शुरू कर सकते हो। आप ये मत सोचिए कि इसने तो स्टार्टिंग में ही सब कुछ हासिल कर लिया। नहीं भाई बच्चों, मैंने भी स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से की है, पूरी पूरी रात मेहनत करके और लगातार मेहनत करके। एक बार तो मेहनत करनी पड़ती है। मुझे भी इस लाइन तक आने में 20 साल के करीब हो गए, 20 साल लग गए हैं। आप सोचते हो कि सारा एकदम से ही मिल जाए, कि बस जैसे ही आज हमने शुरू किया कल रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात सच है कि मैंने मेहनत जैसे कि सिलाई में धीरे धीरे सीख सीख के कुछ कमियाँ आती गई, ऐसे की है। लेकिन आप अगर हमसे सीखते हो तो आप, मैं ये गारंटी देती हूँ, 6 महीने के अंदर अंदर, जो अगर इतनी मेहनत करते हो, तो जहाँ तक मैं पहुँची हूँ वहाँ तक आप भी पहुँच सकते हो। ये सच्चाई। अच्छा, एक बात, आपकी ड्रेसेस देखी उस दौरान, जितनी भी रैंप वॉक कर रही थी लड़कियां, उन्होंने इतनी महंगी ड्रेसेस बनाई हैं। अगर वो मार्केट से लेने जाएंगे 15,000, 20,000, 30,000 तक की है, इतनी कॉस्टली। अगर कोई डिज़ाइनर बनाएगा तो लाखों में चली जाएंगी। किसी को अगर सिलाई नहीं आती, धागा पिरोना तक नहीं आता, वो भी इस तरह का डिजाइनर बन सकता है आपके साथ जुड़ के? बिल्कुल बन सकता है भैया। हमने एक वीडियो भी डाली है, अभी हम ब्लॉग भी डालेंगे, तो उसमें भी सारा सब कुछ दिखा रखा है। अच्छा, एक बच्चा ये बोल सकता है कि मैडम अच्छा सिखाती है, एक बच्चा ये बोल सकता है कि हाँ हमने बिल्कुल जीरो से सीखा है, लेकिन हर बच्चा ये बात नहीं बोल सकता।
कुछ बच्चों पैसों के लोभ में आके, जैसे कि एक आधे कई बार कह देते हैं इनको तो पैसे दे रखे होंगे, ऐसा नहीं होता। इतने सारे बच्चे थे, वो भी सिर्फ एक अगस्त बैच के बच्चे थे वहाँ पे जो आपने देखा। और ये अवार्ड जो हमारे रिकॉर्ड बना है, ये भी सिर्फ एक बैच नहीं बनवा दिया। अगर ये समझो हम सारे बैचों के बच्चे जो कि हमने आज तक 22-23 बैच सिखा लिए हैं यहाँ पे आने के बाद भी, अगर हम सारे बैच के बच्चे इकट्ठे कर लें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या सारे ही रिकॉर्ड टूट जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक अगस्त बैच ने जब ये माहौल बनाया, तो अगस्त बैच के जब बच्चे इतनी अलग अलग जो आपने देखा ड्रेसेस पहने हुए थे, वो सारे ही बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं आता था, किसी को बाई चांस थोड़ा बहुत आता था, और वो सारी की सारी ड्रेसेस बना पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो सारी ड्रेसेस मैंने हर क्लास में सिखाई है, मैं तो सिर्फ मेथड सिखाती हूँ और वो बच्चे उस पर काम करते हैं। और मैं हर बार बोलती हूँ, बच्चों के सामने बोलती हूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये ड्रेसेस मैंने क्लास में सिखाई नहीं। एक आधी इस बात को सुन के ये सोचता होगा कि सिखाई नहीं तो फिर क्या करती है। मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं मेथड सिखाती हूँ। 3 महीने में ऐसा ही सिखा सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि 3 महीने में हम सारी दुनिया की ड्रेसेस सिखा दें। उसमें तो 3 महीने में एक एक ड्रेस को भी लेके चले तो 90 ड्रेस हुई। लेकिन मैं मेथड सिखाती हूँ और उस मेथड को लेके बच्चे हर कोई ड्रेस बना सकते हैं। अपना दिमाग उनका इतना चलने लगता है, वो सब तरीके की ड्रेस बना सकते हैं। अगर आप भी ऐसे डरते रहते हो ना कि नहीं ये झूठ है, क्या हम भी कर पाएंगे, आप भी हार मान चुके हो, तो भाई एक मौका दे के तो देखिए। मुझे सिर्फ 3 महीने मुझे दे दीजिए। आप अब तक भी तो रील स्क्रॉल कर करके या फिर कैसे भी टाइम वेस्ट कर ही रहे थे। एक बार और अपनी ज़िंदगी के 3 महीने मुझे दे के देखिए, आगे की जिम्मेवारी सारी मैं लेती हूँ। मैं गारंटी देती हूँ, ऑन पब्लिक गारंटी देती हूँ कि मैं 3 महीने में आपको सिखा के ही भेजूँगी, चाहे ओनली बस मुझे ट्रस्ट विश्वास करने के लिए कि चलो मैं देखती हूँ सिखाएगी कि नहीं, बस ऐसे ही आ जाइए, बस एक मौका दे के देखिए, बिल्कुल सिखा के भेज दूँ। चलिए, आजमाने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। टैलेंटेड इंसा के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ साथ भाई बहन की जोड़ी, भाई की जो है ना पीछे बैकग्राउंड में जो सोच रहती है, उस सोच की बदौलत पूरे हिंदुस्तान तक की बहन पहुंची है। और कहाँ कहाँ से, हिंदुस्तान के किस कोने से अब तक स्टूडेंट आपके पास आते हैं? बेसिकली पंडित जी, अगर आप केरल को छोड़ दें, सिर्फ इंडिया में अगर केरल को छोड़ दें तो इंडिया का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से बच्चे नहीं हैं। केरल छोड़ दें और जो सिक्किम, जो छोटे छोटे राज्य हैं उस तरफ के 7 सिस्टर्स हैं। और इंडिया तो मतलब मान के चलिए, इंडिया को सरहदों को हम पार कर चुके हैं। इटली और दुबई से भी हमारे पास जिन बच्चों के पास PAR है वहाँ की, वो यहाँ पे आके सीख चुके जा चुके हैं। अभी भी अगर हम बात करें तो लगभग 22 स्टेट के बच्चे हमारे पास फ़िलहाल सीख रहे हैं, वो ऑफलाइन सेंटर। उसके साथ साथ कैसे आपके यहाँ एडमिशन हो सकता है, कैसे बच्चा आपके साथ जुड़ सकता है, कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं? अभी नवंबर बैच के तो एडमिशन जैसे फुल हो गए हैं, ब्रांचेज़ पे भी यहाँ भी सब फुल चल रहे हैं। एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है। ब्रांचेज़ पे फ़ीस 14,000 रुपये रहती है एक साथ जमा करवाने पे, और हेडक्वार्टर जो हमारा भिवानी है इसकी फ़ीस 16,000 रुपये रहती है। इसके नेक्स्ट एडमिशन जो हैं क्लासेज हैं 1 जनवरी से स्टार्ट होंगी, उसके एडमिशन अब से पहले स्टार्ट होंगे। लगभग 50% सीटें पहले भर जाती हैं हमारी। तो हरियाणा या पैन इंडिया में कहाँ कहाँ आपकी ब्रांचेज़ हैं? आप हरियाणा में तो लगभग पूरा कवर हो चुका है, लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में हमारी ब्रांचेज़ हैं। हरियाणा के अलावा हमारी सीकर राजस्थान में, पटियाला पंजाब में, और मुजफ्फरनगर जो आपका यूपी पड़ता है वहाँ पे हमारी ब्रांचेज़ हैं। बहुत जल्दी बहादुरगढ़, यमुनानगर, दिल्ली और सूरत में हमारी ब्रांचेज़ ओपन होने जा रही हैं।